Hello student, in this video I going to explain about a very important topic which is difference between non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation. So student, अगर आपने मेरा previous video वॉच किया है जो कि रिलेटेड था जेड स्कीम की प्रोसेस से या फिर ये कहें कि लाइट रिएक्शन की फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड की प्रोसेस से, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अंडरस्टैंड करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस। मैंने आपको समझाया था कि ये थाइलाकोइड की लेयर्स में हो रही है, जो भी आउटर और इनर मेम्ब्रेन लेयर होती हैं। और जब मैंने आपको समझाया था कि जो भी हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस है ये कहाँ पर होती है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो लैमिली का स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा लैमिली, वहाँ पर ये रिएक्शंस कॉज होती है। समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहे हैं कि बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन्वॉल्व। दैट मीन्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो हमने जेड स्कीम की प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, जेड स्कीम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो इन्वॉल्व होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। और जब हम बात करते हैं साइक्लिक रिएक्शन में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व। नेक्स्ट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन और नॉट रिसाइकल्ड। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन LHC के पास आते हैं, LHC इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ट्रांसफर करता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो फिर से LHC के पास जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद वो NADP के मॉलिक्यूल NADPH में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आते, रिसाइकल नहीं होते। लेकिन जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बोलते थे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट में, वो रिसाइकल होते हैं बाय द फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने समझा था कि लाइट जब एब्जॉर्व कर रही थी एंड देन उसके बाद क्लोरोफिल P700 इसको एब्जॉर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देते थे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रांसफर करते थे एंड फिर से ये क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते थे। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट की प्रोसेस जो है वो साइक्लिक होती है, इसीलिए हम इसे साइक्लिक्स बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो फिर से क्लोरोफिल के पास वापस पहुंच जाते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने अंडरस्टैंड किया था कि बोथ ATP एंड NADP आर प्रोड्यूस। जो भी हमारी जेड स्कीम की प्रोसेस होती है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ पर हम बोलते हैं कि ATP जो है वो NADP प्रोड्यूस करता है, ATP और NADPH को। और यहाँ पर अगर हम लोग साइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं तो साइक्लिक रिएक्शन में हम बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है, NADP नहीं फॉर्म होता। देन उसके बाद नॉन साइक्लिक में हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। फोटोलिसिस का हम मीनिंग ही बोलते हैं, फोटो का मतलब लाइट और लिसिस का मतलब स्प्लिट होना है, ब्रेक डाउन होना। तो इट मीन्स कि यहाँ पे वाटर की लिसिस होती है, वाटर ब्रेक डाउन होता है। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोलिसिस की प्रोसेस नहीं होती, वाटर ब्रेक डाउन नहीं होता। ऑक्सीजन रिलीज होगी, भाई सिंपल सी बात है, अगर वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगी क्योंकि फोटोलिसिस की प्रोसेस हुई है। लेकिन अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ तो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज नहीं होती। तो ये मेनली डिफरेंस है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीज बताऊं कि फोटोफॉस्फोरिलेशन होता क्या है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ATP और फॉर्म होता है ADP की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट। इज दैट क्लियर? तो फोटो का मतलब बच्चा होता है लाइट, फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फेट। इज दैट क्लियर? तो फोटोफॉस्फोरिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें ATP की सिंथेसिस होती है, इसलिए इसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। क्योंकि ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट इज रिफर्ड टू एज अ फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये दो प्रोसेस के थ्रू होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो ये बहुत ही स्मॉल सा वीडियो था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड। आई होप यू understand about the both process non cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation. Thank you student.